सीएनबीसी आवाज के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में किस प्रकार का एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अगर आप देखें तो शुरुआत बढ़िया देखने को मिली थी आज निफ्टी में और गेन्स बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन 80 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी में देखने को मिल रहा है कामकाज। और आज अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स के लिहाज से भी देखें तो मार्केट का मूड मॉल ठीक है। हालांकि निफ्टी बैंक का चेक लेकर अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई खास बड़े मूव नजर नहीं आएंगे, लेकिन हरा निशान यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 20-22 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक ये कर रहा है कामकाज। लेकिन समझते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप क्या कह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखें तो खरीदारी आपको नजर आएगी 150 अंकों पर मिड कैप, स्मॉल कैप है 60 अंकों पर, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से ठीक ठाक रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। समझते हैं कि एनएसई के स्टैट्स क्या कहते हैं। 1658 शेयर ऐसे जहां पर बढ़त के साथ कारोबार, 1074 ऐसे जहां पर देखने को मिल रही है गिरावट। और पिछले इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते में अगर आप देखें तो ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट की ब्रेथ है ये सपोर्टिव रही है तेजी की तरफ। आज भी देखें तो क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में देखें तो टॉप पर है रिलायंस, अकेले 16 अंकों का कंट्रीब्यूशन। एल&टी खबरों के बीच ऊपर है एक्सिस बैंक और इन्फोसिस। बायबैक की खबर के बाद यहां पर भी आपको खरीदारी नजर आएगी। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो HUL दबाव है, HDFC बैंक लगातार कमजोर, विप्रो नर्वस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल की हल्की सी तेजी के बाद आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आपको नजर आ रही है। लेकिन निफ्टी बैंक की तस्वीर भी समझते हैं और निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो आज जो प्राइवेट बैंक्स हैं ये बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर आपको तेजी नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ HDFC बैंक नीचे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। चौपीनेस है क्योंकि बढ़ने वाले 122 अंक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ड्रैग कर रहे हैं 103 अंकों से ये 4 स्टॉक आपकी लिस्ट में फिलहाल के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मार्केट में ठीक ठाक सा कारोबार आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये हफ्ता ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पर हमारे तीनों खिलाड़ियों ने आपके साथ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज शेयर किए और प्रदर्शन भी अगर आप देखें तो हमारे एक्सपर्ट्स का अच्छा देखने को मिला ऐसे बाजार में खास तौर पर। शुरुआत करते हैं शो में। सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स का। रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में, लेकिन प्रदीप होचंदानी है और मधु बंसल भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। प्रदीप जी, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। क्विकली मार्केट पर एक टेक जानना चाहूंगा। फिलहाल अगर आप देखें तो निफ्टी अच्छी खासी बढ़त है और कल के मार्केट के एक्शन के बाद आज शुरुआत तेजी के साथ हुई है। टुवर्ड्स क्लोजिंग ये गेन्स बरकरार रहेंगे? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्लोली बट फर्मली निफ्टी हमारे नेक्स्ट टारगेट 25,150, 25,250 की ओर बढ़ रहा है और सप्ताह की शुरुआत से ही हमने निफ्टी पे पॉजिटिव मेंटेन किया था और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस हम अपने क्लाइंट्स को और सीएनबीसी बाजार के दर्शकों को भी दे रहे हैं। तो वही सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को भी दे रहे हैं, तो यही एडवाइस हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे हिसाब से आज की जो अपमूव है उसके बाद जो इमीडिएट सपोर्ट जोन है आर्ली चार्ट्स पे वो करीबन 24,900 से 24,850 के जोन में आ गया है। तो इसी रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ हम अपसाइड टारगेट के लिए निफ्टी को होल्ड करेंगे। निफ्टी बैंक की जहां तक बात है तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो अपसाइड टारगेट है वो 34 डीएमए का लेके चल रहे हैं, जो अभी 55,060 के आसपास चल रहा है। तो ये नेक्स्ट टारगेट के लिए निफ्टी बैंक को भी होल्ड करेंगे लॉन्ग साइड में। ऑन द लोअर साइड 54,350 एक इमीडिएट सपोर्ट आ गया है अर्ली चार्ट्स पे। तो इसी स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक पे भी हम पॉजिटिव व्यू होल्ड करेंगे। ऑलराइट, तो निफ्टी बैंक दोनों पर अगर आप देखें तो पॉजिटिव व्यू यहाँ पर बना हुआ है और यही राय हफ्ते की शुरुआत से लगातार प्रदीप जी हमारे साथ शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। सर कनेक्टेड रहिए। अब चलते हैं मधु जी के पास। मधु जी बताइए कि क्या लग रहा है मार्केट को देख के। निफ्टी बैंक बड़ा चौपी साइडवेज, कुछ खास मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन निफ्टी में आज बढ़िया स्ट्रेंथ है। जी, गुड मॉर्निंग टू यू और सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। देखिए, कंसिस्टेंट हायर लोज हमें निफ्टी में बनते हुए दिख रहे हैं पिछले 10 ट्रेडिंग डेज से लगातार। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी हमें निफ्टी में दिख रहा है जिसका ब्रेकआउट 25,156 के ऊपर मिलेगा। काफी हद तक हम उस टारगेट के क्लोज हैं। अगले हफ्ते उम्मीद की जा सकती है कि इस ब्रेकआउट को भी हम अचीव कर पाएंगे और रीसेंट हाईज 24,400 तक हम आसानी से अचीव कर सकते हैं निफ्टी में।
लेकिन इंट्राडे बेसिस की बात करूं तो मैं करंट लेवल्स पर 25,100 पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें मार्केट में दिख सकती है एंड देन मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकती है। वही बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो इंट्राडे बेसिस पर थोड़ा मुश्किल है उसको 54,750 को ब्रीच कर पाना। ऑल राइट, तो 54,700 रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल के लिए। तो ये अगर ब्रीच करता है तो फिर देखेंगे व्यू कैसे बदलता है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक यहाँ से कुछ ज़्यादा खास उम्मीदें नहीं है। लेकिन ये हफ्ता जैसे कि मैं शो की शुरुआत में बता रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, बड़े बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ थे और उतार चढ़ाव मार्केट्स और पोर्टफोलियो में नजर आए। परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि अब तक तीनों खिलाड़ियों का किस प्रकार से देखने को मिला है। तो पवन जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो 11% की शानदार बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है। इसी हफ्ते के दौरान ये रिटर्न्स हैं, ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव कल के सत्र तक अगर आप देखें तो पॉजिटिव में थे, आज 1.5% का नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रहे कि 3:30 बजे तक का आज समय है, रीजिक कर सकते हैं, फेर बदल यहाँ पर पोर्टफोलियोज में देखने को मिलेंगे। तो ये फाइनल नहीं है, 1.5% की गिरावट है फिलहाल, लेकिन मौका और अवसर बना हुआ है। मधु जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो तेजी है दूसरे नंबर पर और 3% की तेजी है। वैसे एक हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो 11% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 3% की तेजी ठीक ठाक है। बढ़िया रिटर्न्स यहां पर देखने को मिले, समय इनके पास भी है और विकल्प भी है स्टॉक्स में परिवर्तन करने का। तो यहां पर हम रखेंगे खास फोकस। तो प्रदर्शन तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो पवन जी का पोर्टफोलियो नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले। और पवन जी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो सीजी पावर यहाँ पर देखें तो कॉल क्लोज हो चुकी है। 783-84 रुपये के करीब का भाव, 840 रुपये के टारगेट के लिए, 775 रुपये का स्टॉप लॉस था। और एबी कैपिटल ये अगर आप देखें तो स्टॉक चुना था कल और यहाँ पर होल्ड की रहा है। 291 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, 305 के टारगेट तो अभी तक आया नहीं। शायद एबी कैपिटल ने पवन जी के पेशेंस का भी फिलहाल इम्तिहान ले लिया है। पवन जी कनेक्टेड है हमारे साथ। पवन जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। विकल्प है आपके पास 2 शेयरों को और ऐड करने का, क्या करेंगे सर? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल को पैनलिस्ट। देखिए मैं 2 जो शेयर हैं, एक तो पहला मैं जाना चाहूंगा लॉन्ग लॉरस लैब्स के साथ। अभी 902 के आसपास इसका सीएमपी चल रहा है। 890 का इसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 940 तक के मेरे टारगेट्स हैं। 940 तक के टारगेट्स लॉरस लैब में देखने को मिल सकते हैं। एक्शन में स्टॉक 1% ऊपर है फिलहाल के लिए, तो टारगेट 940, 890 रुपये का स्टॉप लॉस है और 902 रुपये का भाव यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। क्योंकि आज पवन जी को कुछ काम है, तो आज जो दूसरा विकल्प है सर वो भी आप अभी बता दीजिए। क्या करना चाहेंगे, स्टॉक ऐड करेंगे या फिर समय लेंगे? थैंक यू आशीष समझने के लिए। मैं बजाज फाइनेंस के साथ में लॉन्ग जाना चाहूंगा। दूसरा ट्रेड मेरा 980 रुपये अभी करंट मार्केट प्राइस है। 968 रुपीज का मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और हो सकता है कि शायद आज के क्लोजिंग सेशन तक ही ये 995 रुपये आ जाए। ऑल राइट, तो ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है बजाज फाइनेंस, बढ़िया मजबूती, 1% ऊपर आज भी कारोबार देखने को मिल रहा है। 995 रुपये आज ही क्लोजिंग तक की उम्मीद है। 980 रुपये ये स्टॉप लॉस, नहीं माफ़ कीजिएगा, 968 स्टॉप लॉस है, 980 रुपये अभी का भाव है। पूरा डेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नोट कर लीजिए। और पवन जी एक और बात बता दूं कि आज इस हफ्ते अब तक का जो प्रदर्शन है आपका बड़ा शानदार, काबिले तारीफ देखने को मिला है। 11% के रिटर्न्स एक हफ्ते के दौरान काफ़ी बढ़िया, बेहतर माने जाते हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। थैंक यू सर। बिल्कुल, चलिए प्रदीप जी धन्यवाद। अब बढ़ेंगे शो में आगे और माफ़ कीजिएगा, पवन जी को धन्यवाद। प्रदीप जी से बात करते हैं। प्रदीप जी आपके पोर्टफोलियो पर पहले नज़र डालते हैं कि किस प्रकार के एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में निप्पॉन लाइफ में प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्या बात है। 837 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। फोर्टिस हेल्थकेयर, ये स्टॉक कल खास एक्शन में था, 967 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। और किम्स 768 रुपये के भाव के पास, इस स्पेस में भी एक्शन बढ़िया, लेकिन 2 पोजीशन होल्ड, एक में कर दी प्रॉफिट बुकिंग। तो विकल्प है आपके पास एक शेयर को ऐड करने का। सर बताइए क्या करेंगे? ऑटोमोबाइल स्पेस में से अशोक लेलैंड को जोड़ना चाहेंगे। अशोक लेलैंड ऑलरेडी अपने लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट कंफर्म कर चुका है और पिछले 3 दिन के करेक्शन के बाद हमको लगता है कि ये वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। 135 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे। 132 का स्टॉप लॉस रहेगा, 145 के टारगेट रहेंगे। ऑल राइट, स्टॉप लॉस बड़ा टाइट है, 135 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। 132 के स्टॉप लॉस के साथ
₹3 नीचे और 145 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं। तो अशोक लेलैंड वो स्टॉक है जहां पर रखेंगे हम खास फोकस। लेकिन मधु जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं अब किस प्रकार के एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उतार चढ़ाव इनके पोर्टफोलियो में भी काफी खास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था। मधु जी का पोर्टफोलियो कहता है मैस्टेक यहाँ पर कॉल अब फिलहाल के लिए क्लोज हो चुकी है। 2516 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो पोजीशंस बनी हुई है, 237 रुपए का भाव, 260 रुपए का टारगेट। और ऑरबिंदो फार्मा यहाँ पर हो गई प्रॉफिट बुकिंग, 1109 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। हालांकि टारगेट इनके 1180 रुपए के करीब थे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कर दी थोड़े से में। समझते हैं विकल्प है मधु जी आपके पास 2 शेयरों को ऐड करने का, एक में प्रॉफिट बुकिंग, एक आपका कॉल बंद हो गया, आप क्या करें? जी जी मेरा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। मुझे सेक्टर में थोड़ी तेजी दिख रही है आने वाले दिनों के लिए भी। करंट लेवल से ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंट एक बाइंग मुझे मिलती जा रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और आगे आने वाले दिनों में भी कंसिस्टेंट बाइंग लग रही है। टारगेट 188 का और स्टॉप लॉस 167 का रखकर चलना चाहूँ। ऑल राइट, तो आइनॉक्स ग्रीन ये 172-73 वाला जो स्टॉक है, क्योंकि इस नाम से काफ़ी सारी कंपनी है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसके लिए आइनॉक्स ग्रीन सही स्टॉक देखिएगा आप। 172 रुपये के करीब का भाव है, टारगेट 188 और 167 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आइनॉक्स ग्रीन पर रखेंगे खास फोकस। एक आइडिया तो आपने बता दिया, लेकिन आपके पास विकल्प एक और बचा हुआ है। आपको स्टॉक ऐड करना है कि इंतजार करना है? जी मैं थोड़ा इंतजार करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा साइडवेज मोमेंटम के बाद एक तेजी आ सकती है। तो कॉशियस व्यू के साथ विकल्प चुना है थोड़ी देर बाद स्टॉक को ऐड करने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए देखें तो कन्विक्शन बन रहा है आइनॉक्स ग्रीन पर, तो यहाँ पर हम रखेंगे खास नजर। बिल्कुल, तो चलिए वक्त हो गया, चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार मार्केट्स पर नजर डाल लेते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो निफ्टी ठीक ठाक गेंस के साथ फिलहाल के लिए कर रहा है कारोबार। स्क्रीन पर लेकर आते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक। यहाँ पर आपको नजर आएगा 25,100 के करीब, ऑलमोस्ट 100 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको फिलहाल निफ्टी पर नजर आ रही है। और बात करें निफ्टी बैंक की तो ना के बराबर, लेकिन पॉजिटिव बाय 70 अंक ऊपर फिलहाल कर रहा है निफ्टी बैंक कारोबार। लेकिन आज बाजार की नजरें अगर आप देखें तो सेबी की बोर्ड बैठक पर टिकी हुई हैं। ऐसे में क्या हो सकता है, क्या है एजेंडा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतिन मोहता। यतिन बताइए क्या खास होगा सेबी की बोर्ड मीट में? जी, तो आज जो सेबी की बोर्ड बैठक होने वाली है उसके बाद 6 बजे शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे बड़ी एजेंडा आइटम अगर हम देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जहां आईपीओ में बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं। एलोकेशन में एंकर एलोकेशन के कोटे को 33% से बढ़ा के 40% कर दिया जाता है, और उसके अंदर जो सब कोटा है इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स के लिए, इसको बढ़ा के लगभग 7% तक किया जा सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज का पार्टिसिपेशन आईपीओस में बढ़े, इसके लिए शायद ये सेबी जो है फेरबदल कर रही है अपने नियमों में। और इसी तर्ज पे अगर हम रीट्स और इन्विट्स की बात करें तो इसको इक्विटी का दर्जा देने के ऊपर बातचीत जो है सेबी में आज होगी, और बोर्ड मोस्ट प्रॉब्ली जो प्रपोजल है अप्रूव कर देगा। इसके अलावा अगर हम सेबी बोर्ड बैठक की हाइलाइट्स की बात करें तो जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं इनके लिए भी जो दायरा है कामकाज का, इसको बढ़ाया जा सकता है। उसके अंदर बहुत सारे नियम लाए जा सकते हैं। जहाँ तक कि वीकली ऑप्शन एक्सपायरी का सवाल है, ऑप्शन के कंसल्टेशन पेपर का सवाल है, किस तरीके से एफएनओ ट्रेडिंग को देखती है सेबी, इसके ऊपर सवाल जवाब ज़रूर होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो शायद 6 बजे ज़्यादा क्लैरिटी आए, लेकिन बोर्ड जो है डिसीजन कंसल्टेशन पेपर के फ्लोटिंग के बाद ही लेगा जब पब्लिक कमेंट्स आ जाएंगे। तो आज पर्टिकुलरली कोई एजेंडा में चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ सवाल ज़रूर प्रेस पूछेगी। तो 6 बजे देखते हैं किस तरीके से आउटकम आता है सेबी की बोर्ड मीटिंग का। ऑलराइट, तो सबसे बड़ी हाईलाइट इसमें से अगर आप देखें तो बोर्ड मीट का एजेंडे में नहीं है, जिस प्रकार से कल हमें खबरों में के हिसाब से देखने को मिला था। और शायद इसी के चलते अगर आप देखें तो चाहे एंजल वन हो, बीएसई हो या नवामा, इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। शुक्रिया यतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं और एंजल वन इसकी बात करते हैं। ज़्यादा ऊपर नहीं है, 1% के आसपास के मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। प्रदीप जी, खबरों के बीच बड़ी अनसर्टेनिटी है, और जैसे कि यतिन अभी बता रहे थे कि सवाल जवाब तो होगा ही होगा वीकली एक्सपायरी को लेकर। ऐसे में एंजल वन डेटा और चार्ट क्या कहते हैं? देखिए टेक्निकली तो स्टॉक नेगेटिव है। 200 डीएमए जो एक हम थंब रूल के तौर पे देखते हैं, एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे, तो ये लेवल इसने जुलाई के एंड में ब्रेक किया था, और तब ये लेवल करीबन जो लेवल था वो करीबन 2660 के आसपास था। तो तब से लेके हमारे हिसाब से इसका एक मेजर ट्रेंड नेगेटिव हुआ है। तो जब तक ये लेवल अभी क्रॉस नहीं होता ऑन द हायर साइड, जो अभी 200 डीएमए आ गया है 2602 पे,
तो ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक हमारा एक लार्जर व्यू स्टॉक पे नेगेटिव रहेगा और सेल ऑन रैलीज का एडवाइस रहेगा। ऑल राइट, सेल ऑन रैली ये एडवाइस है। स्ट्रक्चर नेगेटिव है तो खबरों के बीच उतार चढ़ाव तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मधु जी, बीएससी लिमिटेड ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो इन खबरों के बीच बड़ी हलचल दिखाता है। कल 3-3.5% की गिरावट थी। इस शो के दौरान हमने बात भी की थी, जिक्र भी किया था। आज फिलहाल अगर आप देखें तो 2% ऊपर है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है। जैसे सवाल जवाब तो होंगे ही होंगे। क्या कहना है बीएससी के डेटा का? जी, बीएससी मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा न्यूज की वजह से इम्पैक्टेड है। अदरवाइज स्टॉक में फंडामेंटली देखें तो स्ट्रेंथ बिल्कुल बरकरार है टेक्निकली। लेकिन मैं बात करूं तो जब तक ईएमए 50 का लेवल 2400 के आसपास ब्रीच नहीं करता, और ब्रीच करके आप देखेंगे नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2600 पे है। तो अगर 2400 का लेवल ब्रीच भी करता है तो एक उसको परेशानी 2600 के आसपास भी देखने को मिल सकती है। तो ये सारे लेवल्स की वजह से ये एक डाउनवर्ड मूव में आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये इन लेवल्स को अच्छे से ब्रीच नहीं करता तब तक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा इसमें अवे रहना चाहिए। दे शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस। ऑल राइट, बेहतर बात है। हर प्रकार की खबरें यहाँ पर आएंगी और उतार चढ़ाव से बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इन स्टॉक्स को फिलहाल के जब तक क्लैरिटी ना आ जाए अवॉइड करिए। चलिए अब बढ़ेंगे शो में आगे और सीएनबीसी आवाज की एजुकेशन पहल लेफेनो गुरुकुल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। 13 और 14 सितंबर यानी कल और परसों होने वाले 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको वायदा ट्रेडिंग के गुरु मंत्र से आएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग पर हमारा खास फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपको मुनाफे वाले एलीट ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल किया जाए। और इन 2 दिनों के वेबिनार की सारी डिटेल्स फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आ रही है। जो क्यूआर कोड अगर आप देखें तो सारी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं, तुरंत स्कैन कीजिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटी। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं सीधे बाजारों का। डे हाई के करीब फिलहाल आपको निफ्टी नजर आएगा 25,100 के पार कंफर्टेबली ट्रेड करते हुआ। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बेहतरीन इंट्राडे चार्ट है जहां पर अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी। 25,116 का स्तर है। निफ्टी में बढ़िया बढ़त के साथ फिलहाल के लिए 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती यहां पर आपको देखने को मिल रही है। थोड़ा सा सपोर्ट अगर निफ्टी बैंक से आ जाए तो इस तेजी में 4 चांद नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए निफ्टी बैंक थोड़ा सा पस्त है। हालांकि ये भी स्केल अप कर रहा है, डे हाई के करीब नहीं बढ़ा। इसका अगर आप डे हाई देखें स्क्रीन पर आ रहा है 54,848 के करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। 112 अंकों की बढ़त तो निफ्टी बैंक में भी आपको देखने को मिल रही है। तो इंडेक्स पर हमारा खास फोकस है, यहाँ पर आप नज़र ज़रूर रखिएगा। चलिए अब नज़र डालते हैं हमारे इस हफ्ते के तीनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर और पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, तो पवन जी के पोर्टफोलियो पर सबसे पहले अगर आप नज़र डालें तो आपको एक्शन नज़र आएगा। एबी कैपिटल ये स्टॉक ऐड किया, 305 का टारगेट, 287 का स्टॉप लॉस। लॉरस लैब्स इसकी बात की, 940 का टारगेट, 890 रुपये का स्टॉप लॉस। और साथ में अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी आप नज़र रख के चल सकते हैं। इस स्टॉक में मजबूत एक्शन है और मुझे याद आता है कि टारगेट 995, पॉसिबिलिटी है कि आज क्लोज तक ही यहाँ पर देखने को मिले और साथ में स्टॉप लॉस भी यहाँ पर दिया गया है। अब बात करें पवन जी के प्रदर्शन की तो एबी कैपिटल ये फिलहाल हरे निशान में, लॉरस लैब फ्लैट है और बजाज फाइनेंस यहाँ पर मार्केट की तेजी के साथ आधे प्रतिशत की बढ़त आपको देखने को मिल रही है। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो अशोक लेलैंड यहाँ पर 145 का टारगेट, 132 रुपये का स्टॉप लॉस। किम्स पर लगातार कन्विक्शन, 825 टारगेट, 744 स्टॉप लॉस। और फोर्टिस हेल्थकेयर 990 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी की राय निकल कर आ रही है। प्रदर्शन देखें तीनों शेयरों का तो अशोक लेलैंड तकरीबन आधे प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन, किम्स है फ्लैट और फोर्टिस ये ऑलमोस्ट आप राउंड फिगर 1% समझ लीजिए। ये तेजी फिलहाल के लिए आपको दिखा रहा है। बात करें मधु जी के पोर्टफोलियो की तो एक विकल्प बाद में ऐड करेंगी। 2 स्टॉक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा 260 टारगेट, 232 स्टॉप लॉस और आइनॉक्स ग्रीन यहाँ पर भी खरीदारी की राय दी है, 188 के टारगेट के लिए और 167 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर आप देखें तो आइनॉक्स ग्रीन ये अभी ऐड किया और 1% ऊपर फिलहाल के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा और ये नलीफाई करता हुआ क्योंकि ये 1% नीचे है।
प्रदर्शन अब तक का पवन जी की तरफ से क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस 12.2% की शानदार तेजी यहां पर आपको नजर आएगी। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव फिलहाल 1% ऊपर, लेकिन इस हफ्ते अब तक इस समय तक अगर आप देखें तो पहले नंबर पर पवन जी, दूसरे नंबर पर मधु जी तकरीबन 4% के गेंस के साथ, और प्रदीप जी के पोर्टफोलियो से उम्मीदें हैं फिलहाल हरे निशान में 1% के गेंस के साथ कर रहा है कामकाज। तो चलिए इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। आप तीनों एक्सपर्ट्स का चुनने के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ शो में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।